और अब महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो ताजा आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 1592 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। एक दिन में 8000 से ज्यादा नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं महाराष्ट्र में और अब तक 1,12,000 से ज्यादा मौत हुई हैं। करीब 1.5 लाख एक्टिव केस अभी भी महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मौजूद हैं। 1.5 लाख एक्टिव केसेस की मौजूदगी है, लेकिन मौत के आंकड़े महाराष्ट्र में कम नहीं हो रहे हैं और जाहिर बात है कि इसकी वजह भी तलाशी जानी चाहिए कि महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े क्यों कम नहीं हो रहे। 1592 लोगों की मौत ताजा आंकड़ों के मुताबिक अभी तक हो चुकी है पिछले 24 घंटे में और महाराष्ट्र के लिए ये चिंता का सबब बना हुआ है। कुल मिला के 1,12,000 से ज्यादा मौत अभी तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में रोजाना केस तो कम आ रहे हैं, लेकिन मौत पर काबू नहीं पाया जा सका है। जबकि दिल्ली और बाकी राज्यों की अगर आप केस स्टडी करेंगे तो यहां पर संक्रमितों का आंकड़ा भी कम हो रहा है और मौत का आंकड़ा भी, ये दोनों लगातार कम होते जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र एक्सेप्शनल है, वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। आपको पिछले 5 दिन के आंकड़े महाराष्ट्र के बिग वॉल पर हम दिखा देते हैं, जिससे ये तो समझ में आ रहा है कि मौत के आंकड़े बेलगाम स्थिति में नजर आ रहे हैं। 10, 11, 12, 13 और 14 जून के आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं। कितने केसेस आए, कितनी मौत हुई है और ये बताती है तस्वीर कि मौत के आंकड़े कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। 10 जून को 12,207 केसेस आए और 1,915 लोगों की जान गई। 11 जून को 11,000 के लगभग ये केसेस सामने आए थे और मौत का आंकड़ा भी बढ़ा था 2,619 का। 12 जून को 10,697 केसेस आए और 1,966 लोगों की जान चली गई है। अब उसके बाद एक और तारीख का आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। 13 जून का 10,442, 2,771 लोगों की मौत और 14 जून को मौत का आंकड़ा 1,592 का रहा है। तो ये 5 दिन बता रहे हैं कि कैसे मौत का आंकड़ा और उसका ग्राफ लगातार बना हुआ है, जो जाहिर बात है एक चिंता वाली वजह बनती है महाराष्ट्र को लेकर। अब सीधा हम शिवांगी ठाकुर के पास चलते हैं। मुंबई से लाइव इस वक्त वो जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, जो पिछले 5 दिन के आंकड़े हमने दिखाए वो ये साफ बता रहे हैं कि मौत के आंकड़े कम महाराष्ट्र में नहीं हो रहे, भले ही संक्रमितों के आंकड़े कम हो रहे हैं। बाकी राज्यों में, दिल्ली जैसे राज्यों में हम देखें तो यहाँ पर संक्रमितों के आंकड़े भी कम है, मौत के आंकड़े भी कम है। अब इसका एनालिसिस क्या किया जाए, क्योंकि छूट भी अब लगातार महाराष्ट्र में देने की शुरुआत हो चुकी है और मौत के आंकड़े भी बने हुए हैं। देखिए पूर्णिमा, लगातार हम ये खबर कर रहे हैं, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भले ही महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है। कल की ही खबर आप देख लीजिए, लगभग 2,000 से ज़्यादा एडिशन किए गए हैं जो मौत के आंकड़े हैं उसमें। और जब इस मामले में हमने स्वास्थ्य विभाग से बात की तो साफ तौर पर उनका कहना है, इसका पूरा ढीकरा उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों पर फोड़ा है और कहा है कि देरी से आंकड़े वहाँ से आ रहे हैं, इसलिए क्यूमुलेटिव डेटा जो है उसको टैली करने में समय लग रहा है। हालांकि एक राहत की खबर ये भी है कि काफ़ी लंबे अरसे बाद महाराष्ट्र में 10,000 से कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। 8,000 से अधिक ये मामले थे और ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। सेकेंड वेव में सबसे कम, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एशिया के सबसे बड़े स्लम यानी धारावी में भी कल 0 कोरोना के केसेस आए हैं, जिसकी वजह से धारावी के लोगों में खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि धारावी में सबसे ज़्यादा समस्या थी। और धारावी मॉडल की बात अगर हम करें तो WHO ने भी इसकी सराहना की थी। तो जहाँ एक तरफ सेकंड वेव अब कम होते दिख रहा है, चाहे वो राज्य में हो, चाहे शहर में हो, चाहे धारावी में हो, वहीं मौत के आंकड़ों में लगातार हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। और इसका कारण जो राज्य सरकार कह रही है वो ये कि प्राइवेट अस्पतालों से डेटा देरी से मिल रहा है। यानी कि सरकार की तरफ से स्टेटमेंट है कि जो निजी अस्पताल हैं वो देरी से डेटा उपलब्ध करा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार ये आंकड़े, जो क्यूमुलेटिव डेटा का आप जिक्र कर रही हैं, इसको टेक्निकली समझने की जरूरत है, तो ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात शिवांगी जो आपने बताई कि स्लम एरियाज में केसेस अब ना के बराबर या शून्य पर लगभग जा पहुंचे हैं, जो जाहिर बात है कि एक बड़ी राहत की खबर है। शुक्रिया आपका शिवांगी जानकारी के लिए। इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।